निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल 15 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गया। जी माशाल्लाह, ये खुश आइंद है निगरान हुकूमत की जानिब से पहला कदम है अच्छा। और डॉलर के हिसाब से तो पेट्रोल और भी सस्ता होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ है, पेट्रोल में कमी आई है क्योंकि पेट्रोल में काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था। हुकूमत का एक अच्छा फैसला है और डॉलर की कीमत नीचे आने से और ये भी पता चला है कि आलमी मंडी में जो पेट्रोल कम हुआ है। अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को और भी हमें ना सब्सिडाइज़ करना चाहिए इस मामले में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला मज़ीद इस पर कमी लाए। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन बढ़ा दिए। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। लेवी की शरह 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए फी लीटर बरकरार। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन भी 41 पैसे बढ़ा दिया गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार। आईनी और कानूनी तौर पर फैसला काबिल अमल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामला नेप्रा एपेलेट ट्राइब्यूनल को भेज दिया। सारिफ कंपनियां 15 दिन में अपीलें दायर करें। नेप्रा एपेलेट ट्राइब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे और जल्द कानूनी मियाद के अंदर अपीलों पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया था। घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी होने का इम्कान। IMF की शर्त पर हुकूमत गैस 100% महंगी करने के लिए तैयार। ECC को समरी भिजवाई जाएगी। मंजूरी पर 1 अक्टूबर से इजाफा होगा। आलमी मालियाती इदारे ने गैस सेक्टर पर गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया था। इजराइल की अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप पर भी बमबारी। एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद। हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2750 हो गई। 9500 से ज्यादा जख्मी। मुर्दा खानों में जगह कम। मैयतें रेफ्रिजरेटर में रखी जाने लगी। सहूनी फोर्सेस ने 30,000 मकानात और 14 अस्पताल तबाह कर दिए। गजा में 12 लाख अफराद बेघर। खुराक और तिब्बी सामान की शदीद कमी। मिस्र में फलस्तीनी सफीर का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालबा। गजा में बमबारी, जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। हजारों बेघर अफराद मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है दुनिया से इंसानियत मर चुकी। आलमी बरादरी गजा का मुहासरा खत्म कराए। UN रिलीफ एंड वर्क्स के सरबराह फिलिप रेनी की अपील। मुहासरे में मौजूद लोगों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। 20 लाख से ज्यादा अफराद बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी फलस्तीनियों के लिए इजराइल की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इजरायली फौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। इजरायली फौज धोखेबाज। अमरीकी मीडिया ने धोखे का पोल खोल दिया। शिमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को महफूज रास्ता दिखाया। मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वाले निहत्थे फलस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। खवातीन और बच्चों समेत 250 फलस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए। इजराइल का हमास के पास 155 यरगमालियों की मौजूदगी का एतराफ। मगवियों की रिहाई के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद हमास को खत्म करना है। हिजबुल्लाह लेबनानी सरहद पर कशीदगी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इजराइल ज्यादा महाजों पर जंग छेड़ने के लिए तैयार है। तर्जुमान इजरायली फौज। जंग में अब तक 289 इजरायली फौजी मारे जाने की तस्दीक। अमेरिका में मुस्लिम मुखालिफ हमला। रियासत शिकागो के इलाके इलिनॉय में गैर मुस्लिम शहरी ने चाकू के वार से 6 साला मुस्लिम बच्चे को कत्ल कर दिया। मां जख्मी।
फलस्तीन इजराइल जंग के रद्द अमल के तौर पर बच्चे को निशाना बनाया। मुल्जिम का एतराफ, नफरत पर मबनी इस खौफनाक अमल की अमरीका में कोई जगह नहीं है। ये हमारी बुनियादी इक़दार के खिलाफ है। अमरीकी सदर जो बाइडेन। I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. We did. गजा पर कब्जा बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर ने इजराइल को खबरदार कर दिया। गजा में महसूर फलस्तीनी शहरियों को महफूज इनखला का रास्ता मिलना चाहिए। इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। खित्ते से हमास का खात्मा जरूरी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का इंटरव्यू। गजा में 10 लाख अफराद का भूख से मरने का खदशा। इलाके में पानी और अस्पतालों में जरूरी तिब्बी आलात मौजूद नहीं। खुराक की कमी से संगीन इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का फलस्तीन की सूरत हाल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा को खत। फौरी जंगबंदी के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने का मुतालबा। मुतासर खानदानों की हिफाजत यकीनी बनाना अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। खत का मतन। बहराए रूम की तरफ अमरीकी बहरी बेड़े भेजना इश्तियाल अंगेजी नहीं, इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इजराइल को शहरियों को नुकसान से बचाने के तमाम इकदाम करने चाहिए। मिस्र जल्द रफा बॉर्डर इनखला के लिए खोल देगा। गजा में फंसे अमरीकी शहरियों को भी रफा बॉर्डर के जरिए निकाला जाएगा। खित्ते के तमाम मुमालिक इजराइल फलस्तीन तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरआज़म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन का अरब मुमालिक का दौरा मुकम्मल, दोबारा इजराइल पहुँच गए। सऊदी अरब का गजा के मुहासरे के खात्मे का मुतालबा। सऊदी वली अहद और अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात। गजा में फौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल। मासूम जानों को खतरे में डालने वाली फौज मुहिम को खत्म किया जाए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। निगरान वजीर आजम का गजा में फौरी जंगबंदी और नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। इजराइल का गजा में शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना नाकाबिल मज़म्मत है। निहत्ते लोगों पर बमबारी तहजीबी असूलों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर गहरी तशवीश है। फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को महसूर गजा तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए राहदारी खोलनी चाहिए। अनवारुल हक काकर। साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में समात के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के हवाले से दरख्वास्त गुजार के हक में है। चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। साइफर केस। शाह महमूद कुरैशी ने जेल में ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर केस में जेल ट्रायल के बजाय ओपन कोर्ट में समाअत की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने 31 अक्टूबर तक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। करप्ट अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब का व्हाइट कॉलर क्राइम टास्क फोर्स बनाने का फैसला। 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्टेट बैंक के अफसरान शामिल होंगे। FIA, IB और पुलिस से 2 अफसरान भी लिए जाएंगे। चेयरमैन नैब नए अफसरान की मंजूरी देंगे। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ बोर्ड की इजाज़त के बगैर छापने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश न हुए। लॉ अफसरान बताए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पेश होंगे या पॉलिसी बयान देंगे। अदालत का इस्तफसार। हम अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील का जवाब। इतने साल से आप कुछ कर नहीं सके। वज़ीर आला सिर्फ सड़कों और इमारतों के इफ्तिताह करते हैं।
अदालत के रिमार्क्स। वफाक और सूबाई हुकूमत मुश्तरका कमेटी बना रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब, आप सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। अदालत का नाराजगी का इजहार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने। श्रीलंका की बैटिंग, 198 रन बना लिए, 7 खिलाड़ी आउट। मेगा इवेंट में दोनों टीमें पहली कामयाबी की मुंतजिर। मैच के दौरान बारिश की भी एंट्री, कुछ देर के लिए खेल को रोकना पड़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को अफगानिस्तान से शिकस्त। जीत के लिए 285 रन का हदफ। इंग्लिश टीम 215 पर आउट। मुजीबुर रहमान और राशिद खान की 3-3 विकेटें। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 66 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगान बॉलर्स ने तजर्बाकार टीम को घुमा दिया। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान की जानिब से जारहाना आगाज किया गया। 13वें ओवर में ही ओपनर्स ने सेंचुरी स्कोर की। रहमानुल्लाह गरबाज 80 और इकराम अली खेल 58 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड की जानिब से आदिल रशीद ने 3 और मार्क वुड ने 2 विकेटें हासिल की। उम्दा बॉलिंग पर अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान मैन ऑफ द मैच करार। 16 पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी। गुज़िश्ता रोज 3127 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अफगान बाशिंदों की वापसी से दोनों ममालिक के हक में मुस्बत नताइज निकलेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दी गई। और रग्बी वर्ल्ड कप 2023 की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका की आसाब शिकन मुकाबले के बाद फ्रांस को 28-29 से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका का सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी।